नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। क्या आपको मालूम है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से अपहरण करके शादी की थी? हालांकि रुक्मिणी चाहती थी कि कृष्ण ऐसा करें। इसके बाद हल्की फुल्की झड़प की स्थिति भी आई। हालांकि कृष्ण की दूसरी पत्नियां भी एक से बढ़कर एक थीं और उनकी हर शादी की एक कहानी है। भगवान श्री कृष्ण जीवन की अनेक लीलाओं में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है रुक्मिणी का अपहरण करके उनसे विवाह करना। यह घटना न केवल प्रेम और बल्कि साहस का भी प्रतीक है। इसके साथ ही कृष्ण ने कई और शादियां की। हर पत्नी विलक्षण और असाधारण रही। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी थी। अत्यंत सुंदर, गुणवती और भगवान कृष्ण की परम भक्त। उन्होंने बचपन से ही कृष्ण की महिमा सुनी थी। मनी मन बचपन से उन्हें प्यार करने लगी थी। उन्हें अपना पति मान लिया। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह चेदिराज शिशुपाल से तय कर दिया, जो कृष्ण का शत्रु था। रुक्मिणी इस विवाह के बिल्कुल खिलाफ थी। उन्होंने कृष्ण को एक गुप्त पत्र लिखकर अपनी व्यथा सुनाई और रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा कि हे मधुसूदन, मैंने आपको ही अपना पति माना है। यदि आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। मैंने आपको अपना पति मान लिया है। मेरा भाई मुझे शिशुपाल के हाथों सौंपना चाहता है, कृपया मुझे बचाइए। इस पत्र को पढ़कर कृष्ण ने तुरंत रुक्मिणी को बचाने का फैसला किया। वो बलराम और अन्य लोगों के साथ विदर्भ की ओर चल पड़े। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था। शहर शादी के लिए सज चुका था। मंगल गीत गाए जा रहे थे और पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। जब शादी के रिवाज के लिए रुक्मिणी सज धज कर गिरिजा मंदिर पहुंची तो कृष्ण का रथ मंदिर के सामने खड़ा हो गया। कृष्ण ने उनका तेजी से हाथ पकड़ा। उन्हें रथ पर बैठाकर तेजी से द्वारिका की ओर चल पड़े। रुक्मी ये सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया और प्रतिज्ञा की कि या तो वो कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडनीपुर में अपना मुंह कभी नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस तरह दंड देना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारिका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए जो कामदेव के अवतार थे। रुक्मिणी को महाभारत की दो सुंदर स्त्रियों में से एक माना जाता है। इनमें एक द्रौपदी थी, जिसमें अग्नि से पैदा होने के कारण असाधारण तेज था। दूसरी रुक्मिणी, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। विभिन्न ग्रंथों में रुक्मिणी की सुंदरता की तुलना अक्सर दिव्य प्राणियों से की जाती है। उनकी चमक और आकर्षण ने कई लोगों को मोहित किया, जिसमें शक्तिशाली राजा भी शामिल था, जिन्होंने उनसे विवाह करने के लिए हाथ मांगा। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।